हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ डॉक्टर मस्तान है और हम उनसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ बात करेंगे। तो बताइए डॉक्टर मस्तान कि सर्वाइकल कैंसर क्या है? थैंक यू वेरी मच। सर्वाइकल कैंसर जो है फीमेल में होने वाले कैंसर में से एक कैंसर है। फीमेल में सबसे कॉमन जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद बाकी के कैंसर्स का नंबर आता है जिसमें एक सर्वाइकल कैंसर भी है। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर जो है एक ऐसा कैंसर है जो फीमेल में यूट्रस के बाद एक एरिया शुरू होता है, पार्ट शुरू होता है जो यूट्रस और वजाइनल पार्ट को ज्वाइन करता है, जिसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं। वहां पर जो है किसी भी वजह से अगर कोई कैंसर का लीजन पैदा हो तो उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और उसका इलाज जो है वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी के जरिए आमतौर से किया जाता है। क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, नाजुक एरिया है, इसलिए वहाँ पर बहुत मरतबा ये इलाज फायदा करने की बजाय नुकसान करते हैं। वहाँ आके यूनानी मेडिसिन और अल्टरनेटिव थेरेपी की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। जी, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या आप बता सकते हैं कि इसके मेन कॉजेज क्या है? क्या वजह है कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन जो रीजन जो है किताबों में है और जिसको जो है आमतौर से जो है बहुत तेजी के साथ जो हो रहा है वो है एचपीवी इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरल इन्फेक्शन, जो आमतौर से ऐसे लोगों में होता है जो सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव है, वो एक से ज्यादा पार्टनर्स उनके हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज में वो लोग इन्वॉल्व है, उनको ये बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। लेकिन हर एक पेशेंट को एचपीवी की वजह से होना ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरे रीजन को भी हमने कंसिडर करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर से बहुत सारी फीमेल्स हैं जो आमतौर से तंबाकू को मिश्री की तरह इस्तेमाल करती है। ओल्ड एज में हमने देखा है बहुत सारे ओल्ड एज फीमेल में हमारे पास पेशेंट आती है सर्वाइकल कैंसर में के सिम्टम्स लेके या उसकी डायग्नोसिस लेके, और उनकी हिस्ट्री होती है कि पिछले 40 साल से 50 साल से वो तंबाकू मिश्री के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, मंजन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां पर फीमेल पेशेंट 60+ 70+ में कोई भी ट्रीटमेंट, एक्टिव ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन का पॉसिबल नहीं होता है। वैसे पेशेंट्स को हम लोग जो है यूनानी मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो है एचपीवी वायरस। बाकी के रीजन में तंबाकू है, पान है, तंबाकू का किसी भी सूरत में इस्तेमाल है, लो ग्रेड इन्फेक्शन है, सर्विक्स में बार बार इन्फेक्शन का होना या इम्यूनिटी का डाउन होना। एक और रीजन जो हमने देखा यंग लेडीज में जो सर्वाइकल कैंसर का सबब बनता है वो है स्ट्रेस। जी, स्ट्रेस एक ऐसी वजह है डॉक्टर कौसर जो वाकई में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर फीमेल में खास तौर से ये चीज बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। वेरी ट्रू। द नेक्स्ट इज के क्या आप बता सकते हैं कि यूनानी मेडिसिन का इसमें कितना रोल है और क्या रोल है? बेसिकली सर्वाइकल कैंसर का जो हमने मैक्सिमम किसी मिजाज में अगर सर्वाइकल कैंसर को पाया है तो वह सफरानी मिजाज आमतौर से। जी, बाकी के मिजाज में भी ये चीज पॉसिबल है, लेकिन सफराई मिजाज में इसलिए ज्यादातर देखने में आया है कि ये सर्विक्स में जो सिक्रेशंस जो आमतौर से निकलते हैं या जो इरिटेशन होता है, सोजिश होती है, ये जो है बिकॉज ऑफ इरिटेशन, सोजिश की वजह से वो सिक्रेशंस निकलते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो अगर उसको सही इलाज नहीं मिला तो तेजी के साथ जो है वो यूट्रस को इन्वॉल्व करता है, वजाइनल पार्ट को इन्वॉल्व करता है, इवन जो है ये यूरिनरी ब्लैडर तक चले जाता है, जहां से हम लोग जो है खास तौर से इलाज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस कितने हेल्पफुल होते हैं सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करने के लिए? सर्वाइकल कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है जिससे पेशेंट सर्वाइकल कैंसर से बच सकता है वो है ऐसे लोग जो सेक्सुअली एक्टिव है उन्होंने प्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज करनी चाहिए या सिंगल पार्टनर के साथ उनका वो चीज होना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको आमतौर से अपने आप को हाइजीनिकली जो है अच्छा रखना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करना है जो यूनानी मेडिसिन से, डाइटोथेरेपी से और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके हो सकती है। स्ट्रेस को जो है वो दूर करना है। उसके अलावा आपको अच्छी नींद लेना है, जी, डीप स्लीप जिसे कहते हैं। सिंपल एक्सरसाइज, योगा और चलता जो है वॉकिंग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। उसके अलावा जो है अच्छा डाइट लेना है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखने में, सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन आपको डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर से बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जी, जी। मैं थोड़ा चाहूंगी कि आप एचपीवी वैक्सीन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं प्लीज।
एचपीवी वैक्सीन के बारे में जो कुछ भी रिसर्च आई है, हमने स्टडी किया है, हमने देखा, ऑब्जर्व किया है, तो एचपीवी वैक्सीन से कैंसर पूरी तरह प्रिवेंट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। लेकिन जो कुछ भी पेशेंट इसको लेते हैं उनको अपने बेनिफिट के बारे में वो लोग एनालाइज कर सकते हैं। हमारा अपना मानना है कि एचपीवी वैक्सीन का जो रोल है सर्वाइकल कैंसर में वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन तक है। बाकी के कॉजेज को भी कंसिडर करना चाहिए सर्वाइकल कैंसर में, और उन कॉजेज के ऊपर फोकस करके उसका इलाज होना चाहिए। तो एचपीवी वैक्सीन का रोल लिमिटेड है सर्वाइकल कैंसर में। जिन्हें लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन पूरी पॉपुलेशन को एचपीवी वैक्सीन जनरलाइज करना ये हमारे हिसाब से मुनासिब नहीं है। ओके। थोड़ा सा मुझे डाइट के बारे में भी जानना था कि हम पेशेंट को क्या डाइट के लिए एडवाइस कर सकते हैं कि क्या लेना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर में मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट सप्राई मिजाज के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जी। तो उन्हें जो है ऐसा डाइट ना दे जो उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाए, इरिटेशन को बढ़ाए। खास तौर से स्पाइसेस इसमें रोकना चाहिए, ज्यादा गर्म मसाले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मीठी चीज बहुत लिमिट यानी व्हाइट शुगर और गुड़ बिल्कुल भी रोकना चाहिए। ऐसी चीजें जो गर्मी पैदा करती है जैसे दालचीनी है, मेथी है, ये चीजें पूरी तरह से रोकना चाहिए। उसी तरीके से जो है अगर पल्सेस की बात करेंगे या ग्रेन्स की बात करेंगे तो ग्रेन्स को बहुत मिनिमाइज करना चाहिए और प्रोटीन डाइट को इसके अंदर ज्यादा एड ऑन करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट्स में भी ऐसे फ्रूट देना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी ये बहुत मीठे फ्रूट्स नहीं देना चाहिए जैसे तरबूज, खरबूज, ये आमतौर से ऐसे फ्रूट्स है, या ड्रैगन फ्रूट जो जिनके अंदर वाटर ज्यादा कंटेंट होता है और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। उसके मुकाबले में आम, चीकू, ये ऐसे फ्रूट्स है जो ज्यादा मीठे होते हैं और सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट को ये फायदे की वजह नुकसान कर सकते हैं। ओके ओके। द लास्ट क्वेश्चन इज कि आप फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए आपने आपके कन्वेंशनल इलाज के साथ यूनानी मेडिसिन को, डाइटोथेरेपी को ये ऐड करना है ताकि आपकी सफरिंग्स कम हो, पेन कम हो, तकलीफें कम हो। एक चीज। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि सर्वाइकल कैंसर में यूनानी मेडिसिन का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो मतलब में जो हम लोग दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, कर्क्यूमिन तो सब जानते हैं, अब दूसरे कैंसर के साथ सर्वाइकल कैंसर में भी अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ मखसूस दवाइयां ऐसी हैं जो सर्वाइकल कैंसर में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। जिसमें एक दवा हम लोग हमारे मतलब में इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है लाजवंती। लाजवंती एक ऐसी दवा है जो सर्वाइकल कैंसर में जो ब्लीडिंग होता है, जो लिकोरिया की जैसे शिकायत होती है, सेगनी इन्फेक्शन होता है, वहां पर जख्म होती है, तो लाजवंती ये दवा उसकी हीलिंग में हेल्प करती है। उसके अलावा हम लोग जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उसमें है हिबिस्कस, ये बहुत अच्छी दवा है। उसके अलावा जो है तालमखाना बहुत अच्छी दवा है। उसके अलावा वेट ग्रास को हम लोग देते हैं, नरकचोर भी को भी इस्तेमाल करते हैं। और बेहतरीन दवाओं में एक दवा है जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जिक्र करना चाहूंगा, उसका नाम है अर्क शाहित्रा। जी। अर्क शाहित्रा एक ऐसी दवा है जो बेहतर तरीके से ब्लड प्यूरिफायर भी है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी कम करती है ये, और डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट को बड़ा सपोर्ट करती है ये। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर मस्तान। आज आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई और हमारी जो फीमेल्स हैं जो कि इस बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी हो गई होगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।